फरीदाबाद में पत्नी के शव को चिता पर रख अग्नि देने की तैयारी में था पति। सूचना पाकर शमशान घाट पहुंची पुलिस ने शव को किया काबू। मृतका के परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। बता दें कि हरियाणा के जिले फरीदाबाद में एक पति अपनी पत्नी के शव को शमशान घाट ले जाकर चिता पर रख अग्नि देने की तैयारी में था कि तभी मृतका के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शमशान घाट में पहुंचकर अग्नि देने की तैयारी कर रहे पति को मुनाफिक देने से रोक दिया और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला गुंजा कुमारी है, जिसकी हत्या कर उसी का पति शव को दाह संस्कार कर ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की फिराक में था। ये गंभीर आरोप मृतका गुंजा की बुआ की बेटी पिंकी ने लगाए हैं। पिंकी कुमारी ने कहा है कि गुंजा मूल रूप से बिहार के जिला वैशाली के गांव की रहने वाली थी, जिसकी शादी बिहार के जिले लखीसराय के गांव शंकर महला के रहने वाले दीपक से लगभग 4 साल पहले हुई थी। लेकिन दीपक गुंजा को लेकर फरीदाबाद के बल्लमगढ़ स्थित सुभाष कॉलोनी में रहने के लिए आ गया और यहां पर दीपक अपनी बहन के घर पर ही लगभग 1 साल तक किराए पर रह रहा। लेकिन 1 साल के बाद दीपक गुंजा को लेकर अलग रहने लगा। पिंकी के मुताबिक दीपक शादी के बाद से ही गुंजा को दहेज और कुछ दहेज में रुपए लाने के लिए प्रताड़ित करता था और शादी के बाद से ही वह अब जल्दी गुंजा को बिहार नहीं जाने देता था। उसके चरित्र पर शक करता था। आज उन्हें गुंजा के पड़ोसियों ने फ़ोन कर यह जानकारी दी कि गुंजा की मौत हो गई है और उसका पति उसके शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले गया है। ये सुनने के बाद उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्होंने फ़ोन कर दीपक को उसका आने का इंतज़ार करने के लिए कहा। लेकिन दीपक ने उनके आने का इंतज़ार भी नहीं किया और गुंजा के शव को लेकर दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर पहुंच गया। पिंकी और उसके पति हीरालाल कुमार के मुताबिक जब वह शमशान घाट पहुंचे तब उन्होंने देखा कि दीपक के साथ कुछ 4 आदमी थे, जिन्होंने लकड़ी की चिता सजा रखी थी, जो आनन फानन में दाह संस्कार करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मौके पर पहुंचकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस प्रवक्ता यशपाल के मुताबिक बीते 30 सितंबर को मृतक गुंजा की फुफेरी बहन द्वारा आदर्श नगर थाने में सूचना दी गई कि उसके पति ने गुंजा की हत्या की है और आनन फानन में उसके शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने शमशान घाट पहुंचकर मृतका गुंजा के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया, जहां पर गुंजा के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं गुंजा के पिता के बयान के आधार पर आरोपी पति दीपक के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाम क्या आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति, क्या हुआ है बताइए? इसको ना बच्चे हुए थे। गुंजा कुमारी, उसका पति ननद भांजा नंदोसी सब मिलकर उसको फांसी लगा के मार दिया है। और वो लड़का बोल रहा है कभी की फांसी लगा ली है, कभी कह रहा हार्ट अटैक आ गया। जब हम फ़ोन किए किसी को तो हम बोले कि जब हम आ रहे हैं तो हम अपने बहन को देखेंगे, उसके बाद ही लाश को हम कुछ करेंगे। तो वो लोग जल्दीबाजी में वो शमशान घाट ले गया था। हम पुलिस वाले को फ़ोन किए, कंप्लेन किए, उसके बाद पुलिस वाले इसको रोक के रखा है। शादी कब हुई थी? किससे शादी हुई थी? कहाँ हुई थी शादी? शादी इसका गाँव में हुआ था। गाँव का क्या नाम है? मालपुर। मतलब लड़की का मायका हुआ मालपुर में, जिला वैशाली, थाना पातेपुर। और ये मेरी बहन है, बुआ की लड़की है मेरी। और लड़का दहेज के लिए इसको प्रेरित करते रहता था। क्या नाम है उसका? लड़का का नाम है दीपक कुमार। क्या करता है? अभी जूस बेचता है। यहाँ कब से रह रहे थे? ये यहाँ 4 साल से रह रहे। 4 साल शादी का हो गया। जब से इसको टॉर्चर करता था, किसी रिश्तेदार से, माँ बाप से किसी से बात नहीं करने देता था। अगर बात करवाता था उसके सामने खड़ा होकर रिकॉर्डिंग चालू करके बात करवाता था। इसको कोई परेशानी भी होता था, ये अपने माँ बाप को बता नहीं पाती थी, या भाई हो, जीजा हो, बहन हो, भाभी हो, किसी को भी नहीं किसी रिश्तेदार से मिलने देता था। जब भी हम गए 2 बार तो दोनों बार नहीं मिलने दिए।
मेरे हस्बैंड भी गए मिलने के लिए तो नहीं मिलने दिए, बोले किसी से मिलना नहीं है, कोई भी रिश्तेदार से मतलब नहीं रखना और है। 8 बजे डेट हुआ और 10 बजे वो जलाने के लिए लेकर 6 महीने बच्चा भी है इसका कोई? जी 6 महीने का बच्चा है। जब इसके माँ बाप से लड़के को मतलब नहीं रहता है, जब ये डेट कर गई तो ये बच्चे को अपने माँ बाप के यहाँ छोड़ दिया, और इसकी ननद लड़के को साथ देता है, जो लड़के की बहन है वो लड़के को ज़्यादातर साथ देता है। आज क्या हुआ था फिर से? सर आज कुछ भी नहीं हुआ है, पता भी नहीं है हम लोगों को कि क्या हुआ। रात में लड़ाई हुआ था दोनों में, और सुबह ये कांड कर दिया कौन उसने। बताया लड़ाई का? ये मुझे किसी और ने, मेरी सासू माँ को बताया था, तो मुझे फ़ोन की थी, वो गांव गए हुए तो मुझे पता चला था। तो अब हम जब फ़ोन करे तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो अब आप कहाँ से लाए हो बॉडी? ये बॉडी शमशान घाट से लाए हैं, क्यों? मुझे पोस्टमार्टम करवाना है। तो वो बिना बताए पुलिस को, बिना आपको किसी सूचना दिए बॉडी जलाने ले गया हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग गए थे जलाने के लिए? जी सिर्फ 4 लोग थे। बस 4 लोग? हाँ 4-5 ही लोग थे बस। आपको सूचना किसने दी है? सर मुझे किसी और ने पड़ोसी दिया था सूचना। कहाँ से आए हैं आप? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए थे जी। तो बॉडी शमशान घाट में मिली? जी पुलिस वाले को हमने कंप्लेन किए थे तो उसने रोक के कमल रखे। वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने वो रोक तो रखे। चिता की तैयारी थी? जी हाँ जी, सब कुछ पूरा तैयारी थी। तो कैसे पूरा- मौत हुई, कुछ जानकारी मिली आपको? सर अभी तक यही कोई अभी जानकारी तक नहीं है, कोई जानकारी नहीं किसी मिली। पुलिस वाले भी ना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि कैसे मरे हैं और क्या हुआ नहीं हुआ है। उसने क्या बताया? और कुछ भी नहीं बताया, वो कह रहा फांसी लगा ली है। तो फांसी लगा ली थी तो पुलिस केस तो होना था उसने। जी लेकिन कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पोस्टमार्टम हो, जो भी रिपोर्ट है उसका एक्शन हम लेंगे। बस इसको इंसाफ मिलना चाहिए, कैसे मरी। तो दहेज के लिए पटारी करते थे? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल कुमार हुआ। हीरा जी कहाँ से आए हैं, क्या है मामला? हाँ, घटना बता। नहीं हम दिल्ली से आए हैं। जब हमें खबर चला 8 बजे तो हम कॉल किए कि लाश के रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं तो मिल लेंगे। किसने सूचना दी थी मौत की? सूचना किसने दी? हमारे पड़ोसी वहाँ जो रहते हैं इनका पड़ोसी सूचना दी हमारी मामी को। हमारी मामी हमें कॉल किए, हम तुरंत हम ड्यूटी पर गए हुए थे, वहाँ से निकल गए। हम इनको कॉल किए लाश के रोक के रखने के लिए। किससे बोले आप? इनको फैमिली से। इसके घर वाले? हाँ घर वाले से कि लाश के रोक के रखना है, लाश कभी नहीं जलाना है। अच्छा। बाकी जब तक ये लोग मतलब 8 बजे डेट हुआ, ये सोच के देखिए कि 8 बजे जिसका डेट हुआ वो 10 बजे शमशान घाट में पहुंच गए। नॉर्मल आदमी भी मरता है ना तो 4-5 घंटे टाइम लगता है शमशान घाट में जाने में। रोकने के बावजूद भी नहीं रुके? नहीं रुके। सूचना भी नहीं दी? नहीं, और फ़ोन तक भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। फ़ोन इतने बार किए हैं, कोई रिसीव नहीं। तो जलाने की तैयारी में थे? जलाने के पूरे तैयारी में है। लाश के देख लीजिए क्या है, पूरा मतलब चिता पर से उठा के लाए हैं हम इनको। जला दी थी क्या ये? नहीं चिता पर लगा ही हुआ था। लकड़ी पे लगा दी थी? हाँ लक्कर उक्कर सब रखा हुआ था। आग देनी थी? हाँ सिर्फ आग देनी थी। कितने बजे पहुंच गए आप? हम लोग 10 बजे पहुँचे हैं और शमशान घाट से अभी लेके आए हैं। इतनी लेट कैसे शमशान घाट में आए? अब शमशान घाट में पुलिस वाले कह रहे हैं कि सोचो आ रहे हैं तब लाश यहाँ से जाएगा। कुछ करना है। अच्छा। हाँ उसके बाद 4 बार 5 बार गए हैं बोलने के कम से कम बर्फ़ में तो डलवा दीजिए, बर्फ़ में डलवा दीजिए, हॉस्पिटल पहुँचवा के कम से कम बर्फ़ में डलवा दीजिए। तब से बॉडी कहाँ थी? जब से बॉडी वही शमशान घाट में ही पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ मुँह नाक से गाँव जा रहा था। इसकी हत्या की वजह क्या है, कैसे मारी है? हत्या के अब लड़का बता रहा है कि हम घर में गए हैं तो लड़की साड़ी इसका गर्दन में लपटा हुआ था। कभी कह रहा है कि हार्ट अटैक आ गया। तो कोई दोनों में एक ही बात बोलो, हार्ट अटैक बोलो या गले में साड़ी बांध रखी है वो बोलो। कितने सालों की शादी को? शादी के 4 साल हो गए। बच्चा है? हाँ 6 महीने का बच्चा है। लड़का है? हाँ लड़का है। पुलिस से सहयोग मिला आपको? पुलिस से सहयोग अभी हमें कुछ नहीं मिला है। वही सहयोग मिला कि यहाँ तक हम आ तो गए ढीला रवैया बस। हाँ रवैया तो कोई टाइट नहीं है। उनको बैठा रखे हैं जिसमें पुलिस वाले बैठते हैं रहते हैं, उसमें उनको बैठा रखे हैं। दहेज के लिए पता नहीं करता? हाँ दहेज के लिए पड़ता है। क्या मांगता था वो कभी कहता था कि माँ बाप से कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कभी गाड़ी हाँ गाड़ी के डिमांड, बाइक? हाँ बाइक के डिमांड, कभी पैसे के डिमांड। और वो गरीब आदमी है, विकलांग है, जो रहेगा तो ही तो देगा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले बिहार के हैं। पूरा जगह बताओ। मालपुर, जिला वैशाली।